तो स्वाध्याय 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। पहला है NC2 बराबर 28 दिया हुआ है। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया होगा, तो उसके अनुसार हम सूत्र लगाते हैं। NCR बराबर सूत्र क्या है, n फैक्टोरियल है और यहाँ पर यह है r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल दिया है। इसके अनुसार अगर हम लिखते हैं, इसकी कीमत हमारे पास कितनी दी गई है, 28 दी गई है। n हमको पता नहीं, इसलिए n फैक्टोरियल लिखेंगे n की जगह पर, और यहाँ पर r हमको पता है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, और यहाँ n की जगह पर n, r की जगह पर 2 फैक्टोरियल। अब हमको क्या करना है कि यहाँ 28 का 28 लिखना है, बराबर, यहाँ को 28 का 28 लिखना है। यहाँ n फैक्टोरियल को कहाँ तक लेके जाना है, उतरते क्रम में जाएंगे n-2 तक। तो पहला आता है n, फिर n-1, फिर n-2 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पर 2 का लिखते हैं, तो 2 को फैक्टोरियल को हटाते हैं, तो यहाँ पर होगा 2 गुणा 1, और हमारे पास यहाँ क्या आया, n-2 फैक्टोरियल। अब इससे ये कट गया, हमारे पास क्या रह गया, तो यहाँ पर रह गया 28 बराबर n-1, 2 एकन 2 रह गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको लेके जाते हैं इधर, इसको इधर लेके जाते हैं, तो कितना होगा, 28 गुणा 2 बराबर n-1। 28 दूनी कितना होता है, 56 होता है, 56 बराबर n-1। अब यहाँ पर 2 कदम है, बराबर। हमको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिनका क्रमिक 2 संख्याओं का गुणा 56 होता हो। तो आपको पता ही है ना, कितना होता है, 8 सत्ते 56 होता है। कितना होता है, 8 गुणा 7 बराबर 56, n बराबर n-1। देखने जाओगे तो ये 8 है, और 8 में से यानी कि 1 घटाएंगे तो 7 आता है, तो यानी आगे कौन है, n, इधर कौन है, 8, तो n बराबर कितना हुआ, 8 कीमत आ गया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट स्टेट के अलग अलग वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक शेयर भी करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ना है, और लाइक करते हो तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है। शेयर लाइक कर दिया कि ये ऐसे कंजूसाई नहीं करते हैं, पैसा तो लगता नहीं है आपका। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरे में हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। तो हमने महत्वपूर्ण परिणाम वीडियो नंबर, हमने इसमें 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, तब उसमें देखा था कि 27C दिया गया है, r+4 दिया। यहाँ पर 27C r2r-1 दिया। यहाँ पर देखो दोनों एक जैसे दिए हैं, खाली r की कीमत अलग अलग दी गई है r की जगह पर। तो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर देखा था। 7वां था, आपने इसे देखा होगा, n अलग एक ही कीमत लिखी है, यहाँ a अलग अलग कीमत लिखी है। तो हम लोग इस सूत्र से कर सकते हैं x + y बराबर n, अथवा इस सूत्र से कर सकते हैं x बराबर y। तो दोनों सूत्र से कर सकते हैं, आपको जो पसंद आए वो उससे रीत से सॉल्व करना। तो पहली हमने रीत देखते हैं, विकल्प नंबर 1 है, रीति नंबर 1। तो क्या लिखते हैं, x + y बराबर n, यानी कि हम इसको x समझते हैं, इसको y समझते हैं। x की जगह पे हम क्या लिखते हैं, r+4 प्लस ये वाला प्लस का निशान, y बराबर कितना है, 2r-1 बराबर n बराबर हमारे पास ये है 27 है, यानी 27 लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं 2r और r कितना होता है, 3r हो जाता है। अलग अलग निशान है तो घटाते हैं, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आता है, प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस में आएगा। यहाँ पर लिखते हैं 27। अब यहाँ लिखते हैं 3r बराबर 27, ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। 3r बराबर 27 में से 3 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचा है, 27 में से 3 घटाओ तो कितना बचा, 24 बचता है। अब r बराबर 24, ये कहाँ जाता है, इसके बट्टे में, इसलिए r बराबर 3 अट्ठे 24, r बराबर कितना आया है, 8 आया है। अब दूसरी रीत से भी कर सकते हैं, तो रीति नंबर 2 में क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर y, बराबर। इस तरह से भी कर सकते हैं जब भी ऐसा सिचुएशन दिया गया हो, तो यानी r+4 बराबर ये लिखेंगे y की जगह पर 2r-1। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर r है, इसको r को इधर ले आते हैं, माइनस का 2r-1, ये उधर जाता है तो -4 हो जाता है। अब
2r में से r घटाते हैं तो माइनस का r बचता है, दोनों एक जैसे निशान है तो जुड़ेगा, माइनस का 5 हो जाता है, यानी r बराबर माइनस से माइनस हट जाता है तो क्या हो गया, r बराबर 5 आया है। तो दोनों ही रीत आपको मान्य है, आंसर बेशक अलग अलग आता हो लेकिन दोनों रीत से कोई भी एक रीत से आप कर सकते हैं। आंसर में देखोगे तो ये जो 27C8 का जो कीमत है उतना ही 27.5 की कीमत के बराबर होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं अब कैसे करना है हमको। तो हमारे पास सूत्र तो वही है, NCR बराबर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 r फैक्टोरियल बराबर n माइनस r फैक्टोरियल। इसको करते कैसे हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है n, ओके, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 15, ओके, इसकी जगह पर हम लोग n की जगह पर n फैक्टोरियल, r की जगह पर हमारे पास क्या लिखा है n माइनस 2 फैक्टोरियल में लिख देते हैं, ओके। और आगे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर अब लिखते हैं ये n हमारे पास n ही है, माइनस का करेंगे और या क्या लिखेंगे यहाँ पर r कितना है तो r हमारे पास यहाँ पर बड़ा कोष्टक बना देते हैं, r हमारे पास n माइनस 2 है, क्योंकि ये दो संख्या हैं इसके लिए हमको यहाँ पर कोष्टक बनाना पड़ा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 15 है, 15 बराबर n फैक्टोरियल बट्टे में n माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या होगा n निशान हटाएंगे कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस का और माइनस माइनस ये पहला प्लस का हो जाता है फैक्टोरियल। अब यहाँ पर लिखते हैं 15, 15 बराबर यहाँ पर 15 हुआ। अब यहाँ पर लिखेंगे n फैक्टोरियल बराबर, अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना होता है n माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या होता है n में से n गया तो 0, यहाँ बचा सिर्फ 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल, ओके। अब इसको कैसे कर सकते हैं तो 15 बराबर इसको कहाँ तक ले जाना है n माइनस 2 तक लेके जाना है, तो n माइनस 1 n माइनस 2 यानी उतरते क्रम में लिखते जाना है, आगे सीख चुके होंगे। अब यहाँ पर n माइनस 2 और यहाँ पर आ जाता है 2 गुणा 1, ओके, इससे ये कट गया। हमारे पास यहाँ क्या बचा है 15 और यहाँ बचा है n माइनस 1 और यहाँ बचा है 2, 2 एकन 2, ये इधर आ जाता है तो यह 15 गुणा 2 हो जाता है बराबर n माइनस 1 और 15 दूनी हो जाता है 30 बराबर n माइनस 1, ओके। अब यानी इसके गुणनखंड करने हैं, दो क्रमिक संख्याओं को गुणा करने पर 30 आता हो ऐसी कोई संख्या, हाँ 5 6 पंचे 30 हो जाता है, तो n माइनस 1। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ हो जाएगा कितना होगा यहाँ पर तो ये n कितना है 6, तो n बराबर 6। इतना बड़ा नहीं करना हो तो आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम याद रखने पड़ेंगे तो आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर महत्वपूर्ण परिणाम दिए गए हैं, जैसे यहाँ दिया गया है NCR बराबर n माइनस r दिया गया हो तो आप इसका उपयोग यही लिख सकते हैं, ऐसा दिया हो तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा दिया हो तो ऐसा लिख सकते हैं। हमारे पास ऐसा दिया हुआ था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसके ऊपर से हम लोग करते हैं। जैसे अपने अथवा वाला है कर रहे हैं, इसी को अगर ऐसे इतना लंबा नहीं करना है तो यहाँ पर देखो n माइनस 2 दिया गया है, यहाँ पर 15 ऐसे दिया हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं NC, ये n को हटा दो यहाँ पर आ जाएगा 2 बराबर 15। अब हम लोग कर सकते हैं आराम से, सूत्र के अनुसार क्या करते हैं n फैक्टोरियल बराबर n फैक्टोरियल लिखा, अब लिखते हैं r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल कितना है हमारे पास यहाँ पर 2 है। अब क्या करते हैं n माइनस r करते हैं तो n कितना है n ही है, r कितना है 2 फैक्टोरियल बराबर 15, ओके। अब हम लोग आगे करते हैं तो इसको कहाँ तक ले जाना है 2 कदम तक, n यानी कि 2 कदम तक नहीं n माइनस 2 तक ले जाना है, n लिख दिया n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ 2 गुणा 1 यहाँ लिखते हैं n माइनस 2 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, यहाँ रह गया बराबर 15 है, यहाँ होता है n माइनस 1 बट्टे में 2 बराबर 15, ओके। n माइनस 1 बराबर 15, इससे इसका गुणा करना है, अगर आप डायरेक्ट कर दे तो यहाँ 30 लिख देना बराबर n माइनस 1 बराबर यहाँ पर कितना हो जाता है 30 हो जाता है। तो गुणनखंड करेंगे ऐसा कि दो क्रमिक संख्याओं का गुणा 30 होता हो, तो ऐसे कौन सी संख्या है तो ऐसी है 6 पंचे
30 यानी 6 और 5, n की जगह पे कौन है 6 है, तो ये हो गया हमारा n बराबर 6। इस तरह से भी कर सकते हैं। चौथा देखना हो तो चौथा देखें। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखा 4 गुणा एन सी 4 बराबर 7 गुणा एन सी 3 दिया हुआ है। तो क्या आप शॉर्टकट में देखना चाहोगे शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 का 4, इसको बड़े कोष्टक में कर देते हैं। इसको कैसे करना है, n को 4 कदम तक लिखते जाना है और नीचे 4 फैक्टोरियल तो लिखना ही लिखना है, बराबर। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या लिखना है। यहाँ पर n n-1 n-2 बराबर n-3 और n-3, ये हो गया 4 कदम, 1 2 3 4। मतलब यहाँ पर थोड़ा आपको डायरेक्ट करने सीखना है, या तो सूत्र के अनुसार सीखा रो या फिर डायरेक्ट करना सीखना है। कितना कदम है 4, तो 4 कदम तक उतरते क्रम में लिखने जाना है, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर जो r है वो नीचे तो आता ही आता है, बराबर 4 फैक्टोरियल में। तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल की कीमत कितनी थी, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, हो गया डायरेक्ट। ऐसे ही अब आपको थोड़ा डायरेक्ट समझ में आया होगा, तो हम लोग यहाँ पर कोष्टक बंद करते हैं, यहाँ लिखते हैं 7। अब इसके 7 का 7 आया, कितने कदम तक उतरते क्रम में जाना, 3 कदम तक। तो n n-1 n-2 3 कदम हो गया। अब कितना फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1, बराबर। इस तरह से करते हैं। थोड़ा डायरेक्ट भी करने आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब आपको यहाँ पर पता है कितना है, यहाँ पर ये चाहो तो ये 4 से 4 काट दिया हमने, 4 काट दिया। अब यहाँ पर क्या रह गया है, ये रह गया है। अब यहाँ पर आपको लिखा है n n-1 n-2 और n-3, तो 3 दूनी 6 होता है। ओके, 6 एकन 6 हो गया। अब यहाँ पर कितना है 7, यहाँ देखते हैं तो n n-1 n-2, बराबर। अब यहाँ पर है 6। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, तो इसे 6 से 6 कट जाता है। यहाँ जो भी है वहाँ भी उधर है, ऊपर साइड है तो कट जाएगा n से, बराबर। ये से ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या रह गया यहाँ पर n-3। तो यहाँ लिखेंगे n-3, यहाँ पर क्या रह गया है 7 रह गया है। अब इसको कैसे करना है, n बराबर 7, ये उधर जाएगा तो प्लस का, n बराबर 7 प्लस 3 करते हैं तो 10 आता है, यानी n बराबर हमने 10 ज्ञात कर लिया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।